Assalamu alaikum students, my name is Nasir Kaleem and today we are going to discuss the chapter which is coordination and control। और आज हमारा जो टॉपिक है ये है नर्व सेल और न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन, it is structural and functional unit of nervous system। तो स्टूडेंट्स ये इसकी डेफिनेशन है, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का यूनिट है, यानी न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनता है, और जब इनके फंक्शंस आपस में मिलते हैं तो वो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ह्यूमन नर्वस सिस्टम consist of billions of neurons। थर्ड पॉइंट है न्यूरोग्लियल सेल्स। इसको डिफाइन करेंगे, द सेल्स अदर देन neurons present in the nervous system provide nutrients and support to the neurons। और एग्जाम्पल में आएगा श्वान सेल। तो बच्चों, न्यूरोग्लियल सेल ऐसे सेल होते हैं जो न्यूरॉन को हर तरह से सपोर्ट देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और श्वान सेल की अगर बात की जाए तो ये अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये माइलिन शीट बनाता है ऑन द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करेंगे। इसका फंक्शन है कंडक्ट नर्व इम्पल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम है न्यूरॉन का। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि नर्व इम्पल्स किसे कहा जाता है। नर्व इम्पल्स वो पैगाम होता है जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे नर्व इम्पल्स को। तो नर्व इम्पल्स क्या है बच्चों? चेंजेस, इनफैक्ट वेव ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस का नाम है। एक ऐसी लहर which travel along the surface of neuron। न्यूरॉन की सरफेस के अलॉन्ग ये चेंज ऑफ चार्जेस ट्रेवल करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? नर्व इम्पल्स। हम सरफेस ऑफ न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर चेंज ऑफ चार्जेस को जाहिर करेंगे। तो ये अगर आप शुरू में देखें तो नेगेटिव नेगेटिव नज़र आ रहे हैं और अंदर पॉजिटिव हैं। तो शुरू में आपको चेंज ऑफ चार्जेस नज़र आ रही है, ये है वो तब्दीली, वो जिसको मैंने यहाँ एलेबरेट किया है। अब यही तब्दीली थोड़ी आगे मूव कर जाएगी जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो चेंज ऑफ चार्जेस पीछे थी, थोड़ी देर के बाद वो आगे चली गई, और इसी तरह ये आगे मज़ीद चलती चली जाएगी। तो इसे कहा जाता है चेंज ऑफ चार्जेस विच ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। तो बच्चों, नेक्स्ट अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये है डायग्राम। तो इसको आपने देखना है, इस तरह से कर्व्स आपने लगानी है और एक लंबा स्टॉक ऐसे खींचना है जो दरअसल एक्सॉन है।
अब हम ये डेंड्राइट्स बना रहे हैं, इसको हम ब्रांच कर देंगे, न्यूक्लियस है और ये माइलन शीट बनाई जा रही है। ये सारी बातें अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो आप इसको पास करके देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायोलॉजी में जी। तो ये वाला हिस्सा सेल बॉडी कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज़ न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज़ साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा ये हमें डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं और ये एक्सॉन है। एक्सॉन एक लंबा एक फाइबर होता है और ये इसके ऊपर माइलन शीट फैट की बनी हुई लेयर होती है। अब स्टूडेंट्स हम न्यूरॉन के पार्ट्स की जानिब उसको हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल बॉडी की। सेल बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ पाई जाती है which contain nucleus and all of you know that nucleus is most important part. Secondly, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाद इसमें सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट सेल फाइबर्स हैं। सेल बॉडी से निकलने वाले धागे, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स की सबसे पहले बात की जाए तो ये कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की जानिब इस तरह से सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। एक्सॉन वो फाइबर है विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये नर्व इम्पल्स को अगर हम यहाँ से देखते हैं जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो ये अवे फ्रॉम द उस सेल बॉडी उसको लेके जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है श्वान सेल, जो कि एक न्यूरोग्लियल सेल है। न्यूरोग्लियल सेल है, सेक्रीट करता है, खारिज करता है माइलन शीट, लिपिड की बनी हुई लेयर होती है। और माइलन शीट जो है ये एक फैटी लेयर है, लिपिड्स की बनी हुई लेयर है। अगर हम इसको यहाँ पर बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास एक्सॉन है और इसके ऊपर ये जुड़ी हुई फैटी लेयर, और इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल इस एक्सॉन के गिर्द फैटी लेयर खारिज करता है जिसे माइलन शीट कहा जाता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं जी। इसमें हमने अब कुछ और चीज़ों को डिस्कस करना है, तो इसमें हम जो अब बात डिस्कस करेंगे वो है जी नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर वो जगह होती है जहां माइलन शीट मौजूद नहीं होती। इट इज़ द एरियाज ऑफ एट विच देयर इज़ नो डेपोजिशन ऑफ माइलन शीट। ये जगह जहाँ पर आपको फैटी लेयर नहीं नज़र, नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स अब साल्टेटरी इम्पल्स की बात करेंगे। ये बहुत रैपिडली चलने वाली नर्व इम्पल्स होती है जो ट्रैवल करती है, जो जंप लगाती है। द इम्पल्स विच जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे। तो इस तरह ये अगर हम इसको अलग से यहाँ पे बना के दिखाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नोड टू नोड जो जंप लगाती है नर्व इम्पल्स वो साल्टेटरी इम्पल्स कहलाती है।